चौथे वर्ष में, है ना। देखो करते कैसे हैं सवालों को, समझते जा रहा है। एक निश्चित राशि पर, राशि आपको पता नहीं है, हाँ, एक निश्चित राशि पर, है ना, और आपको तीसरे वर्ष में जो CI मिला है वो 1240 मिला है। आपको पहली साल का भी नहीं पता, दूसरे साल का भी नहीं पता, तीसरी साल का पता है खाली, है ना। हाँ इधर बैठ जाओ, तीसरी साल का पता है, ठीक। तो तीसरी साल का कितना है भाई, 1240, 1240 है 30 साल का, है ना। एक चीज़ ध्यान रखनी होती है इसमें, CI में जो ध्यान रखने वाली क्या बात हुई कि भाई ये तीसरी साल का है, पहली साल का नहीं पता तुम्हें, दूसरी साल का नहीं पता, तीसरी साल का पता है, तो चौथी साल का होगा वो कम से कम इतना तो होगा ही होगा। भाई चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता है, ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बढ़ेगा। अगर पहले साल 10 रुपये तो दूसरे साल 10 रुपये तो होगा ही होगा। जैसे मान लो भाई ये है, आपने 100 रुपये मूलधन लिया, 10% दर लगाई, तो ये 100 का 10 होता है, तो ये पहली साल का ब्याज है। दूसरी साल का ब्याज 10 तो है ही है। अगर हमको मूलधन भी ना पता तो इतना पता तो है भी 10 अगर पहली साल का है तो दूसरी साल का 10 तो होगा ही होगा, कम तो हो नहीं सकता। और फालतू कितना होगा, इस पे 10 पे 10, और 10 का 10 कितना होता है, 1 रुपये फालतू है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ बिना मूलधन के पता आप ये बता सकते हैं कि दूसरे साल का ब्याज कितना इससे, ठीक है। ये बात समझ में आई। यानी देखो पहले चीज़ों को समझ लो विद एग्जाम्पल। ये 1000 है, ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। 1000 का 10% 100, ये भी 100 हो जाएगा। अब एक बात सोचो, तुम्हें 1000 ना पता ना, तो अभी तुम्हें 1000 पता नहीं, 1000 है ना है, मूलधन नहीं पता तुम्हें खाली इतना ज्ञान है कि पहले साल का ब्याज कितना है, 100 रुपये। तो दूसरे साल का भी 100 तो कम से कम रखोगे। फिर कितना बढ़ाओगे, 100 का 10, और 100 का 10 कितना होता है, 10। अब तुम्हें ये नहीं पता कि भाई तीसरी साल का ब्याज कितना है, तीसरी साल का ब्याज कितना है, तो दूसरी साल का कितना है भाई, 110 हुआ ना, 110 तो है ही है कम से कम। और फालतू कितना होगा, 110 का 10%, 110 का 10% कितना होगा भाई, 11, तो 121 ना हुआ। और इसको तुम लिखते कैसे हो देसी भाषा में, देखो 100 10 10 10, तो ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये। तुम लिखते हो 100 का 10 10, फिर करते हो 100 का 10 10, इस 100 का 10 10, जोड़ना जरा कितना बैठता है, ये कितना बैठ रहा है, ये कितना बैठ रहा है। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो, वो कल को तुम्हें 6ठी साल का देगा, 7वीं साल का पूछ सके, और तुम सोचो 6 साल का देगा, 7वीं साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 10वीं साल का देगा, 11वीं साल का पूछ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें डरना नहीं है ना, कन्फ्यूज होना है। मतलब यह है, सिंपल सी भाषा है कि बिना मूलधन पता हुए, बिना मूलधन की जानकारी हुए आप अगली साल का ब्याज बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जैसे मूलधन तुम्हें पता नहीं है और दूसरी साल का ब्याज उसने दे दिया, 100 और 10 कितना हो गया, 110 हो गया। तीसरी साल का पूछ रहा है, तो तीसरी साल का 110 तो रहेगा, और 110 का 10 और लगाओ 11, तो 121 हो गया। बात समझ में आ गई। तो बिना मूलधन की जानकारी के आप आराम से चक्रवृद्धि ब्याज पता कर सकते हैं अगली साल का। यही कहानी इस सवाल के अंदर है। ये वाली बात समझ में आ गई ना। ये तो मैंने मूलधन तुम्हें लिख दिया था समझाने के लिए। बिना मूलधन के भी आप बता सकते हैं पहली साल का कितना है, दूसरी साल का कितना है, तीसरी साल का कितना है। ये बड़े आराम से बता सकते हो, ब्याज से ही बता सकते हो, दर के पता होने पर। ठीक, तो ये कहानी इस सवाल के अंदर है। देखो इस सवाल में भी ये लिखा हुआ है कि भाई तीसरी साल का ब्याज कितना है, 1240। चौथी साल का पूछा है, तो चौथी साल का कम से कम 1240 तो है ही है। अभी जो बात बताई थी 1240 तो हो गया होगा, प्लस कितना फालतू होगा, 1240 का 9%, 0 से 0 कट गई। अब 2 से काटने की जरूरत ना है, तो कटेगा नहीं, 5 नहीं है, तो पहले गुणा कर लो। 1240 9 चौक 36 का 6,
9 दूनी 18 और 3 9 एकम 9 2 11। अब 10 है 111.6। अब इनको आराम से जोड़ लो भाई, तो यहाँ पर जुड़ गया ये उत्तर आ गया तुम्हारा। ठीक, अब कुछ हद तक तुम्हारे दिमाग में बात बैठी जो मैं बैठाना चाह रहा हूँ। हाँ, खाली इतना कि तुम अगली साल का ब्याज बता सको, ब्याज से ब्याज बता सको, तब भी बता देंगे, बता देंगे। अब 1240 ब्याज है लिखा हुआ ना, तीसरे वर्ष का ब्याज इतना है 1240। हाँ बेटा, ये तो बढ़ता रहेगा। अब जो आगे लगेगा टोटल पे लगेगा 1240 प्लस 1106 तब लगेगा टोटल पे 1351.6 पे लगेगा। अगर चौथी साल का पूछ बेटे 1351.6 प्लस 1351.6 का 9%। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वो मैं बता दूंगा, अब से परेशान ना हो। अभी एक का समझो, 2 3 का बता देंगे। ठीक, बताएंगे अभी। बिल्कुल डिक्टो करना है भाई। क्या 48 तो है ही है, 48 तो रहेगा भाई। जब पहली साल का 48 है, दूसरे साल का 48 तो रहना ही रहना है। प्लस कितना फालतू होगा, 48 का 8%। अब यहाँ काट नहीं सकते तो ऐसे रहने देना, अट्टा पट्टू 64 का 4 कितना 6 384 2 51.84 हैं। पेपर में जो आजकल है ट्रेंड में बता रहा हूँ, पेपर में गुणा भाग पॉइंटों में चक्रवर्ती ब्याज पूछे हैं और वो निकल के दे गए हैं ना आसानी से। सवाल वही संख्या दे के वो कर दिया उन्होंने, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ा दी है। चक्रवर्ती ब्याज मैं बता रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज तुमसे 2 या 3 साल का पूछ रहा है, 6 महीने पूछ रहा है, वो अमाउंट ऐसी रख रहा है कि वो पॉइंट में बन रही है। जैसे 10% दर ना रहेगा 9% दर दे दी, और अमाउंट ऐसी दे दी जैसे 5475, और 9 से तो कटना है। हाँ 31, वो ऐसी संख्या दे देगी गुणा भाग ज़्यादा हो जाए उसमें। उसका एक तरीका है कि पहले तो पेपर के एंड में करो और गुणा भाग तेज़ी से करो, धुआंधार गुणा भाग ठीक हो तुम्हारी तो हो जाएगा। ये है उसका कोई फट्रिक ना है। ये समस्या आजकल के पेपरों में। आज बच्चों ने बहुत छुट्टी मारी है भाई। तो सर कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए तो कराम हमारे पास में कई बच्चे नहीं मेरे पास हमारे अब लगी कोचिंग है ना लगी क्यों वो करेगा सर उस दिन कह रहे कभी तुम्हारी लंबी छुट्टी मारा हो तैयारी करना हो मैं वाला एक बार करता था मैं भी हैं मूलधन तो निकल सके, लेकिन मूलधन आसानी से निकलेगा। देखो भाई 7वें और 8वें 700 और 784 है, तो 700 से बढ़ा 784, कितना बढ़ा 84। तो आपको दर पूछा, दर बार क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। ब्याज भी होता है और मूलधन भी होता है, ये खासियत है सीआई की। और गुणा 100, सीआई में तुम ब्याज को निकाल सको, पिछले ये ब्याज ही तो है, अंतर कितना है 84, तो लिख दो भाई 84 बटे 700। लेकिन ध्यान वाली जो बात है वो ये है जो कि ये तभी पॉसिबल है जिनमें 1 साल का अंतर हो। अगर ये 7वें और 9वें वर्ष का बोल दे तो तुम चक्रवर्ती दर नहीं निकाल पाते, है ना, नहीं निकाल पाते, है ना, इससे नहीं निकलेगा ना। बांट नहीं सकते ना तुम दोनों अंतर को, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। दर निकालने के लिए ब्याज तो हो, मूलधन हो या मिश्रधन हो, वो भी 1 साल का अंतर हो,
तभी पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल है ही ना। ठीक है, हम्म, हम्म, देखो करते हैं इस सवाल को। इसमें लिखा हुआ है कि 13वां वर्ष का 1024 है, तो आपको 10वें साल का पूछा, बैक कर लिया सवाल इसने, है ना। घबराने की कोई जरूरत है, मैंने कहा कि अगर दर है तो सब चीज़ पॉसिबल है। अगर दर है तो आप गैप लगा के भी बता सकते हैं उत्तर। कैसे? एक मैं तुम्हें इसका डेमो करके दिखाता हूँ सवाल का। मान लो 1000 है, 1000 से अगर 10% है तो वही पता, ये 100 है, ये 110 है और ये 121 है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, ये हम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। तुम्हें अगर पहले साल का ही पता है, मूलधन तुम्हें बताना है, छोड़ो पता नहीं, खाली पता है पहले साल का ब्याज कितना है भाई, 100 रुपये। तीसरी साल का पूछा है तो आपको पता दर तो आपको दे रखी है, तो आप क्या काम करेंगे, 100 रुपये लिखेंगे और आपको जाना है 30 साल पे। तो दर कितनी है, 10%, तो 10% ले देंगे 110/100 करके, 110/100 करके। ये कट गया पूरा, 2 जीरो कटी, 11 आगे नहीं आ गया। आप चौथी साल में भी जा सकते हैं। अगर आपको चौथी साल में जाना, पहली साल का ब्याज दे रखा है तो 100 रुपये 110/100 यानी 11/10 कर सकते हैं। 11/10, 11/10, 11/10। अगर आपको चौथी साल में जाना है तो देखो भाई, ये 2 जीरो कट गई, ठीक। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 2 हैं, हाँ 11 एक और ना, 11 की 4 है ना ये, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, अभी गुणा कर लेंगे, 11 की 4 हो जाएगी ना। इसलिए बात जो समझने वाली वो ये है कि पहली साल से तुम तीसरी साल पे भी जा सको, चौथी साल पे भी जा सको हो, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमें बेनिफिट है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 13वें साल का और 10वें साल का पूछा नहीं, बैक जाना है तो बैक चले जाएंगे कि जैसे 10वें साल का CI जाना है तो 10वें साल का CI X मान लो, बढ़ेंगे, आ गई, ये 10वें साल का हो गया। दर कितनी है भाई इसकी, हाँ दर ये 14 से 2/7% है। 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7। ध्यान रखना, ये वाली बात बता चुका पहले मैं आपको, 1/7। तो जब भी अमाउंट बढ़ेगी वो एक जोड़ के बढ़ती है, जैसे 7 और 1 8, 8/7 होगा, 8/7 बराबर 1024। 8 कैसे ली मैंने, इसलिए लिया। देखो जैसे 10% होता है, 10% में होता है 1/10, जो राशि बढ़ेगी 10 और 1 11/10 के हिसाब से बढ़ेगी। ये रहा 11/10, 11/10, 11/10। आगे ऐसे ही एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो मूलधन ही होता है ना, ये ब्याज होता है, तो एक जोड़ के बढ़ेगी राशि, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। x बराबर 1024 गुणा 343/512। ये 2 बार कट गया, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 86 उत्तर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है, इतना सा। ऐसा है कि हमने x मान लिया और हम आगे चले गए, पहले 10 साल का मान के 3 साल आगे बढ़ाया होगा, हैं, तब 13 पे पहुँचे हैं हम। 10 से 13 पे पहुँचो, ना कि 13 से 10 पे। अगर हमें आगे बढ़ना होगा तभी हम आगे ऐसे बढ़ेंगे,
पीछे हटना होगा तब भी हमें ऐसे हटेंगे, यानी देख लेंगे पहली वाली राशि क्या है। वो हम उल्टा नहीं चलेंगे, 1024 से नहीं चलेंगे, चलेंगे इधर से ही। ठीक, हाँ दोबारा बात आई। मान लो वो 10वें साल का तो मैं दे देता 686, 686 दे देता। 13वें साल का पूछता तो 686 गुणा 8/7, 8/7, 8/7, 8/7 से तो दिक्कत नहीं है ना। अगर हम मान लें इसका हमें मान दे रखा, अब एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान मान लिया हमने 8/7, 8/7, 8/7, क्योंकि राशि छोटी साल से बड़ी साल की बढ़ती है ना, तो इसलिए एक्स 10वीं साल से 13वें साल पर जाओगे ना, तो इसलिए जोड़ा मैंने इधर। तो एक्स मान लिया 10वीं साल का, 11, 12, 13, 3 साल हो गई। हमने दर लेनी होती है, ये हमें मानते हैं ब्याज कि 10वीं साल को जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो x रुपये होएगा। 8/7 ये होता क्या है कि भाई जब ब्याज बढ़ता है ना, जैसे मान लो ये है, ये 100 रुपये है, इस पे जो ब्याज तुमने लगाया 10%, तो 10 रुपये हो गया। तो ये 10 रुपये ब्याज बढ़ा है, टोटल मिला के कितना होगा, 100 जोड़ोगे। तो इस जोड़ने से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, 100 का 110 डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जब ब्याज जुड़ता है एक तरह से मिश्रधन की तरह काम करता है, वो अमाउंट की तरह काम करती है वो वैल्यू, इसलिए ऐसा करते हैं। वजह ये है, खाली 1/7 ही लिखते तो ब्याज निकल के आता, अंतर बढ़ा हुआ अंतर ही तो आता ना, बढ़ बढ़ के जाएंगे ना, इसलिए कम होती तो फिर एग्जैक्ट सोचना। ठीक, ये वजह है। कुछ हद तक बात समझ में आ रही ना आ रही भाई, क्या बिल्कुल ही बाउंस पर जा रहे हैं? तो वैसे तो वीडियो भी उपलब्ध रहेगी, समझ सकते हो आराम से, है ना। और बहुत सिंपल है, देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, इतना तो सॉल्यूशन है, खाली ये 2 लाइन लिखनी है बस, सवाल इतना बड़ा है। 13 साल तो खैर आप जानते हो, 13 साल का कौन निकाल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो इसलिए देखो कितना सिंपल है, ये x मानो 10वीं साल का, और 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7, 7 और 1 8/7, 3 बार लिखो बराबर 1024। तो x का मान बताना है। ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने यहाँ समझा रखा है, इसके पीछे वजह क्या है। कल को वो तुमसे सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना, कि जैसे बोल दे तीसरे साल का ब्याज इतना है तो छठे साल का कितना होगा, तुम कंफ्यूज हो जाओ कभी। एक सवाल मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही बना के, ठीक है। देखो भाई 6000 रुपये तो है ही है, अब दर कितनी 10%, तो 10% कैसे लिखेंगे, 10/100 यानी 1/10, तो 11/10 के हिसाब से बढ़ेगी राशि, 11/10, ठीक। 3 जीरो उड़ गई, 6 गुणा 13 से 31, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 से 18 रहेगा, ये आ गया। मैंने इसलिए बोला क्योंकि फिर उलझ जाते गुणा भागों में, हैं। हाँ तो ये वाला टाइप समझ में आ गया तुम लोगों को, कि आप गैप से बढ़ सकते हैं दर के हिसाब से, ठीक है। अब आगे टाइप चेंज करते हैं। एंड ना होगा बेटा, अभी तो किस्त हैं, अभी कैसे हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि तुम चैप्टर मत ख़त्म करवाओ ऐसे,
घाटे में पहुंच जाओगे। चला है, उसे कर लो। वाह वाह। राम मंदिर को उदास। अरे 1440 है, आधा करो 720, 60 60 का अंतर है, तो 60/720 गुणा 100 बस करो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ना आवे तो बताना है। ना वो ना 100/12 100/12 50 देखो ये तुमने तीसरा ऑप्शन तो लिखना रखा है इसमें। आपको दर को ऐड करना सिखाते हैं ना, दरों को जोड़ना। यहाँ से हम कई बार सवाल डायरेक्ट कर लेते हैं अगर हमें आता हो ये चीज़ें, दरों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हम बहुत सिंपल दर लेंगे, पहले हम 10 लेंगे 10%, तो एसआई और सीआई में अंतर होता है। अगर मैं लिखूं यदि दर हमारी 10% है, दर कितनी है 10%, तो 2 वर्ष की हम बात करते हैं, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए ध्यान रखना। अगर एसआई की बात चलेगी तो एसआई की लिखेंगे 10 + 10 बराबर, एसआई में तो सेम रखते हैं, अगर पहली साल 10 है तो दूसरी साल भी 10 होगी तो 20 बैठ जाएगी। लेकिन जब सीआई की बात करेंगे तो सीआई में कहानी बदल जाएगी, 10 + 10 का 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10% + 1 कितना हो जाएगा 11%, दूसरे साल का होगा, तो ये हो जाएगा 10% + 11% बराबर 21%। सुन लो ध्यान से, यहाँ तो दूसरी साल की भी 10 है, लेकिन यहाँ दूसरे साल की 11 बैठेगी। दरों को जोड़ा कैसे जाता है वो सीख लो भाई, कि 10 + 10 गुणा 10/100। जैसे मान लो ये है, समझो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत, जैसे मुझे 8% जोड़नी है, तो मैं कहूँगा 8% तो है ही है, पहली साल भी 8% रहेगी, दूसरी साल भी, तो पहली साल की होगी, दूसरे साल के लिखोगे 8 + 8 8 ये ऐसे। मान लो मुझे 10% लिखनी थी, मैं दोबारा से यहाँ पे कर रहा हूँ ये 10% वाला। पहली साल 10% तो है ही है, दूसरी साल में 10% रहेगी प्लस 10 का 10 और ऐड होगी, तो 10% + 11% बराबर 21% ऐसे बैठेगी। ये पहली साल होगी, ये दूसरी साल होगी, ठीक है। ये दरों का अगर हमें ऐड करना आ गया तो बहुत कुछ आ गया। तीसरी साल का 10 में बता देंगे कि वो आसान है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 साल की तो बता दी मैंने तुम्हें, 2 साल की मतलब अगर 5% लिखनी तुम्हें, तो पहली साल 5% है, दूसरी साल 5% तो रहेगी, 5 का 5 और जोड़ दो तो 5.25, ये भी 5%, तो मिलाकर दोनों सालों की 10.25 हो गया। ये 16.64, अगर जोड़ोगे प्लस करके तो 16.64 हो गया दोनों सालों की। दूसरे वर्ष की तो ये होती है, दोनों सालों की जोड़ेंगे तो इतनी आ जाएगी। ये बात समझ लो बड़े प्यार से, बहुत आसान चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर मन में है सीखने की इच्छा तो कोई हर चीज़ आसान है फिर, है ना। अगर ये सोच कर टाल रहे हो रहे क्या है कुछ ना बेकार है, तो फिर सब चीज़ बेकार है। अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे, इससे हम सवाल बहुत जल्दी कर पाएंगे अगर हमें चीज़ आती है तो। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा सवाल कितने आसान होंगे, सवाल ऐसे हो जाएंगे हवा में, ना तो कुछ टाइम लगेगा फिर तुम्हें करने में, ठीक। देखो गुणा भाग का तो शॉर्टकट है ना, लेकिन इन चीज़ों का है तो सीख लो, जिन चीज़ों का है। कैसे?
देखो सिंपल सी बात है, अगर दर तुम्हारी 8% है तो साधारण ब्याज में कुछ ना जोड़ना, ऐसे ही जोड़ देता है। 8 है, पहली साल भी 8, दूसरी साल भी 8, तीसरी साल भी 8, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब चक्रवर्ती ब्याज आएगा ना, तो पहली साल 8% होगी और दूसरी साल 8.64% होगी। ब्याज पे ब्याज लगा, ब्याज ही ब्याज लग जाएगा, इसलिए निकाल। दोनों मिला के 16.64। ऐसे में अगर 5% है तो दूसरी साल 5.25 होगी। CI में दर बढ़ेगी दूसरी साल में। एक मैं तुम्हें 10 साल का करके दिखाऊंगा, 3 सालों का, ठीक। ये तो उतार लिया। फिर एक सवाल ले लेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाओगे। जैसे 10% को लेते हैं हम 3 सालों के लिए, है ना। 10% है तो पहली साल की 10% होगी। दूसरी साल पे आओ, 10 प्लस 11%, ठीक है जी। अभी सीखा। तीसरी साल की निकालो, 11 तो रहेगा, प्लस 11 का 10%, 11 प्लस 1.1 तो 12.1%। चौथी साल की भी निकाल सकते हो, 12.1 प्लस 12.1 का 10%, 121/100, 1 पॉइंट आ जाएगा, इस हटा देंगे, है ना। तो ये 12.1, 1.21 जब जोड़ोगे ये 4 साल की बता दी मैंने तुम्हें। इससे कभी तुम सवाल डायरेक्ट भी कर सकते हो। 10% की याद रखना। हाँ 10 है ये, दूसरे में आ जाएगा तो 131। ठीक। बात आई समझ में, ठीक है। 11 इन्हें याद रखना, 3 दरों को एक बड़े काम आएंगे तुम्हारे। तो जोड़ देंगे सबको, चारों को। अगर चारों कुल निकालनी है, जैसे मान लो पहली साल की 10 है, दूसरी साल की 11 है, तो 2 वर्ष की कितनी हो गई, 21%। अगर 3 वर्ष की निकालनी है तो 10 प्लस 11 कितना आ गया ये। 21.1। अगर 4 वर्ष की निकालनी है तो 33.1 में 13.31 जोड़ दो, तो ये बाद में एक आ जाएगा 41, 3 और 3, 3 और 1, ठीक। 10 में काफ़ी आसान है, और मुश्किल होती है, और में 2 साल की आसान होती है, ठीक है। 3 साल की थोड़ी मुश्किल हो जाती है इधर। मैं तुम्हें सवाल बोलता हूँ तो तुम्हें चीज़ समझ में आएंगी। अब ये जो चीज़ निकाल रहे थे अलग-अलग जो CI निकाल रहे थे वो कंबाइंड है। जो अलग-अलग निकाल रहे थे ना हमने, ये कंबाइंड है। देखो बेटा, ये चक्रवर्ती ब्याज है, ना कि मिश्र धन। ये चक्रवर्ती ब्याज है, CI है, चक्रवर्ती ब्याज है। 4160 रुपये है ना, और दर कितनी है 8%। जब अगर दर 8% हो 1 साल की,
तो 2 साल की कितनी हो गई? अभी हमने देखा अभी, अगर पहली साल 8% है तो दूसरी साल होगी 8 तो होगी प्लस 8 का 8/100। ये हम दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। 8.64 दोनों को हम जोड़ेंगे तो 16.64 कुल ब्याज हो गया। ये मेंटली हो जाता है 16, 8 गुणा 8 64। तो 16.64 का मान है 4100। तो मूलधन के लिए 100 का मान चाहिए, तो 100 की गुणा और 16.64 का भाग, पॉइंट हटा लो, 2 जीरो काट लो, ठीक है। अब देखो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से ये 10 बार कट जाएगा और ये 10 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000। तो कितना आसान हो गया ना। तो तुम क्या करते यहाँ पे, या तो मूलधन मानना पड़ता तुम्हें, है ना, मूलधन मानते पड़ते। पहले 8% को सॉल्व करते, 625 मूलधन मानते, समय लग जाता। फॉर्मूले पे जाते तो भी समय लगता, क्योंकि फॉर्मूला ही वो मिश्र धन का है, चक्रवर्ती ब्याज का है नहीं। तो यहाँ से कितनी चीज़ आसान हो गई। तोड़ो हो भैया, कभी नरसिम्हा लेकर आवे इसमें से रहने दो। कभी सिर्फ बोलने में मन कर रहा है। तो इस काम में वो मत करो। हाँ, लेकिन मेरी सोच में मुझे ये लग रहा है। दीवार टूटता कभी है। मेरे गुरुजी परेशान है। भैया दीवार से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक, देखो वही कहानी है। इस सवाल में क्या पूछेगी आपसे, 15% दर है। जब पहली साल का 15% है तो दूसरे साल का 15 तो हो गया होगा, प्लस कितना फालतू होगा, 15 गुणा 15/100। ये पहली साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया ना, बाद में जोड़ देंगे। 15%, 15 225, 17.25, जब जोड़ दोगे तो 32.25। 32.25 का मान है ना, 32.25 का मान आया है 1640। हमें 100 का मान निकालना है, क्योंकि राशि हम 100 मान बैठते हैं। तो 100 की गुणा, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे तो जी 5 से काट लो पहले, 5 से 5 30 ठीक। जैसे 5 छंग 30 5 चौक 20, अच्छा 25 ठीक। 5 से 20, फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5 और 5 दून 10, 5 नाम 45, ठीक है। अब देखो जैसे ऊपर वाला ये 6 4 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 क्या 9, 3 छंग 18 और बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 43 से 16 बार कट जाएगा, 160 बार है ना, जीरो है आगे, क्यों तभी 16 चौका 64 होएगा ना। 64,000 आ गया। हाँ, नहीं 64 से आ गया ना। अब एक हफ्ते की जब छुट्टी पड़ रही है ना, तो 10 घंटे डेली का लगाओ। हाँ 10 घंटे डेली तो पढ़ ही लोगे, पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा, एक हफ्ते में धुआं उड़ा दूंगा और मैं आता ठीक है ना। जब तक घुमाऊंगा जब तक भाई ये रह गया पेपर भी आ रहा है। कभी छुट्टियों को ऐसे जाया कर दो, ध्यान रखना छुट्टी जाया नहीं होनी चाहिए छुट्टी में, और ज़्यादा पढ़ना चाहिए पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से, और तैयारी अभी काम आएगी। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रखी है तुमने, शुरू से रिवाइज मार दो, रीजनिंग को रिवाइज कर दो, 2-4 चैप्टर हटा दो,
ऐसी मैथ के 6-7 चैप्टर हटा दो, और आगे घूमो। है ना। खाना खाओ। कम से कम जैसे मान लो तुम यहाँ 9 बजे आ रहे हो, 12 बजे जा रहे हो, तो 3 घंटे का घर पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा ना कि आज तो हम 12 बजे पढ़ेंगे घर पे भी, 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। 3 घंटे हो गए प्लस जो आप पढ़ते हो डेली वो घंटे हो गए। ये सच्चाई है, पढ़ा करो बिना पढ़े। कब से लगा रहे हो? एक आंख है। अब तुम्हें मंडे में ही आना है। कल नहीं आना? नहीं कल नहीं आना ये है, भाई खुद ही छुट्टियां। मंडे में आना है। कोई समझ में ये बात नहीं आ रही। तो घर से आते रहो, मत बताओ ना घर वालों को, और मनी लगाना है। धोखा देना ठीक नहीं। मन तो गई साथ। हाँ अब तो मोबाइल है, वीडियो कॉल है। पानी की बोतल। सेंटर पहुँच के बच्चों से बात करवाऊंगा मैं कि तुम आने में कोई परेशानी तो ना हुई। हाँ माइक तो है ना, कुकड़ी से ले लेंगे, भुट्टा से ले लेंगे ना उसमें बीच वाला। हाँ देखो मैं पढ़ाता हूँ, देने जा रहा हूँ। तुम्हारा पेपर कैसा गया है? इसी बात को देखे जाओ बच्चे, इसमें बहुत व्यूज आ जाओ इन बातों में ही। अगर तुम्हें कुछ ज्ञान ना हो, तुम ऐसी जगह पहुंच जाओ ना, तुम भी अपना चैनल बना।